मित्रों, हमारा भविष्य पहले से ही लिखा जा चुका होता है, ऐसा कई लोग मानते हैं तथा इस बात को कई लोग पूर्ण रूप से नकार देते हैं। यह प्रश्न हमेशा से ही बहस का विषय बना है। ऐसा कहा जाता है कि जैसा हम इस जन्म में करते हैं, वैसा परिणाम हमें अगले जन्म में जरूर मिलता है, जो कि कुछ हद तक तो सही भी है। आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे और असल बात जानने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल अननोन सफर पर। आज हम कुछ पौराणिक कथाओं और शास्त्रों की सहायता से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई भविष्य पहले से ही लिखा जा चुका होता है या फिर हमारे कर्म होते हैं जो हमारे भविष्य की धारा को सुनिश्चित करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह टॉपिक। मित्रों, कृष्ण कथा में हमें देखने को मिलता है, आकाशवाणी होती है कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। लेकिन कंस ने यह बात सुनकर कहा कि वह मेरा वध तो तब करेगा जब मैं उसको जन्म लेने दूंगा। इस सोच के साथ जब भी देवकी के कोई बच्चा जन्म लेता तो कंस वहां आता और उस बच्चे के जन्म से कुछ घंटों के भीतर ही मौत की नींद सुला देता था। लेकिन जब देवकी के 8वें पुत्र की बारी आई तो विधि विधान के साथ भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी हुआ और बाद में कंस का वध भी किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंस की मृत्यु की भविष्यवाणी हो चुकी थी। साथ ही कंस के जन्म से ही लिख दिया गया था उसकी मृत्यु कैसे होगी तथा किसके हाथों होगी। यही नहीं मित्रों, इस संसार में जो भी मनुष्य जन्म लेता है उसके बारे में भविष्य पहले से ही लिख दिया जाता है। मनुष्य का जन्म कैसे होगा, कौन सी जगह होगा और उसके जीवन में कौन कौन सी परेशानियां आएगा, यह विधि का विधान है और इसे चाह कर भी नहीं बदला जा सकता। इसके साथ ही आपको यह बता दें कि कई ऐसे पौराणिक शास्त्र एवं ग्रंथ मौजूद हैं जिनमें कई महापुरुषों के भाग्य पहले से ही लिखे होने के प्रमाण मिलते हैं। जैसे हम रामायण में देखते हैं कि यह पहले से ही तय था कि भगवान श्री राम को 14 सालों का वनवास मिलेगा। इसके पीछे का कारण यह था भगवान श्री राम के हाथों से रावण का वध होना। इससे आप ही सोचो कि अगर माता कैकेयी मंथरा के बहकावे में ना आती तो माता सीता को राम के साथ वनवास के लिए जाना नहीं पड़ता। तो आप ही सोचिए रावण का वध श्री राम के हाथों कैसे संभव होगा। यह सब कैसे होना था, यह सब पहले से लिखा जा चुका था, जिससे कि यह सभी के समय से संभव हो पाया। इसी तरह हर एक प्राणी का भाग्य लिखा जा चुका है। हम सब नाटक के छोटे से पात्र हैं जिनका किसी न किसी उद्देश्य के चलते इस संसार में जन्म हुआ है। लेकिन यह बात भी गलत नहीं है कि आपकी किस्मत आपके कर्म पर आधारित है। एक कहावत तो आपने सुना ही होगा कि जैसा दोगे वैसा पाओगे। अगर आप अच्छे और पुण्य के काम करते हैं, आपके साथ सदैव अच्छा ही होगा। लेकिन अगर आपने जीवन में हमेशा बुरे काम किए हैं, ज्यादातर संभावना है कि आपको उसका दुष्प्रभाव इसी जन्म में देखने को मिलेगा। अर्थात आपने अगर बबूल रूपी बुरे कर्म किए हैं तो आपको आम के फल कैसे मिलेगा। इसलिए हमारे शास्त्रों में हमेशा धर्म और पुण्य की प्रेरणा दी गई है, क्योंकि यही वह रास्ता है जो हमें इस जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकाल सकता है। वरना बुरे कर्म करने वालों को उनके चरणों में भी स्थान नहीं मिलता। यही नहीं मित्रों, तुलसीदास जी ने भी इस बात को स्पष्ट रूप से एक चौपाई में कहा है कि कर्म ही प्रधान है, यानी कि जैसा मनुष्य कार्य करेगा वैसा ही उसे फल मिलेगा। इसी के साथ में यह बात सामने आती है कि पांडव पुत्र अर्जुन के हाथों कर्ण का वध हुआ था। अर्जुन ने कहा कि माधव, मेरे हाथ कांप रहे थे और यह क्या आपने मेरे अपने ही श्रेष्ठ का वध मेरे हाथों लिख दिया, यह कैसा भाग्य है। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, मैं कौन होता हूँ किसी मनुष्य को प्रारब्ध देने वाला, यह तो करनी का फल है। इस तरह उसने जीवन में कर्म किए, उसे उसके फलस्वरूप परिणाम मिल गया। और जीवन में किस स्तर पर मिलेंगे या काट दिया, मनुष्य खुद कर्मों के द्वारा तय करता। श्री कृष्ण ने कहा, तुमने अधर्म के विरोध में स्वर उठाया और धर्म का रास्ता चुना, जबकि कर्ण ने अधर्म का रास्ता चुना। तो ऐसे में मैं क्या कर सकता था। लेकिन फिर भी मैंने उन्हें कई विकल्प दिए, परंतु उसने हर बार दुर्योधन और उसकी मित्रता को आवश्यक समझा। भागवत गीता के इस अध्याय में हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान हमें कुछ अवसर जरूर देता है जिससे कि हम अपने किए गए बुरे कर्मों का पश्चाताप करके सही राह पर आ सकते हैं। अंत में मैं यही कहूँगा, अवश्य ही हमारा भविष्य लिखा जा चुका है,
लेकिन हमें हमारे कर्मों के आधार पर ही फल मिलेगा। और हम अगर अच्छे कर्म करेंगे तो जीवन को शांतिपूर्वक सुख समृद्धि प्राप्त करते हुए व्यतीत करेंगे, अन्यथा बुरे कर्म करेंगे तो इसी जन्म में ही हमें उसके दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा और उसका प्रभाव निश्चित रूप से अगले जन्म पर भी पड़ेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।